18 गेंदों में 50। इतना कोई जुल्म करता है मेहमानों के साथ, इतना जुल्म नहीं होना चाहिए भाई, इतना नहीं मारना चाहिए। 18 गेंदों में 50 ये इंडिया का अक्रॉस द फॉर्मेट फास्टेस्ट है। T20 में भी ऐसी धुलाई नहीं हुई कभी। T20 में भी ऐसी धुलाई नहीं हुई कि 3 ओवरों में 50 रन हो जाएं। इन्हें ना डर लगता है ना खौफ लगता है। और ये किस प्लेनेट के हैं और कहां से लाए हो भैया, और कहां से लाए हो इंडिया वालों। मुबारक हो भाई साहब, इंडिया ने आज फास्टेस्ट टीम 50 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडिया का जो खुद का रिकॉर्ड था, जो पिछले साल रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पोर्ट ऑफ स्पेन वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में बनाया था, फास्टेस्ट टीम 100 का 12.2 ओवर के अंदर, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये है बांग्लादेश की टीम। इस हसन महमूद से हम डर रहे थे, जिसको रोहित शर्मा ने 2 छक्के पेल दिए। ये बॉलिंग लाइनअप थी। ये मेहदी हसन मिराज से हम रन खा रहे थे, जिसको इंडिया ऐसे आउट करता है। इस लितुन दास से हम रन खा रहे थे, जिसको इंडिया ऐसे आउट करता है। मुशफिकुर रहीम से हमने 200 खा लिया। वो मुशफिकुर रहीम पूरे की पूरी सीरीज में चला ही नहीं है। भाई लाजवाब कर दिया, शॉक कर दिया, हैरान कर दिया इंडिया ने। टर्बो स्टार्ट था आज ये टीम इंडिया का। रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया इंडिया ने। टेस्ट की तारीख में हिस्टोरिक नॉक खेली गई है आज। ये सवाल हो रहा है कि बेसबॉल पाकिस्तान आ रही है तो पाकिस्तान के साथ क्या करेगी बेसबॉल, लेकिन व्हाट बेसबॉल, इट इज रोहित बॉल, इट इज जेज बॉल, द काइंड ऑफ इंटेंट इंडिया हैज शोन हियर। क्लियर आउट मैसेज बांग्लादेश को दे दिया कि भाई साहब बच सकते तो बच लो, हम तो यहाँ आ रहे हैं रन मारने तुम लोगों को। ये वही बांग्लादेश की टीम है जिसको मैं और आप ग्राउंड से कवर कर रहे थे। 2 टेस्ट मैचेस थे, 10 दिन हमने ग्राउंड से कवर किया पाकिस्तान बांग्लादेश की टीम को। ये वही बांग्लादेश की टीम है। और लेकिन भाई जो इंडिया ने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, उनको मिला ये होती है रियल क्रिकेट। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश की रेल बना दी है और रेल बनाते बनाते 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। आज जो था वो भारत और बांग्लादेश के बीच चौथे दिन का टेस्ट था, कानपुर में खेला जा रहा था। और बारिश के चलते पिछले 3 दिनों से सिर्फ 35 ओवर तक ही खेला जा सका। लेकिन सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट भी है, और इससे पहले भारत ने चेन्नई में जो टेस्ट जीता था, मुझे लगता है कि उसे दोहराने की भारत ने इस बार सोच ली है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शानदार स्टार्ट किया और टीम इंडिया ने सिर्फ 2 ओवर में 29 रन बना लिए। जायसवाल ने 9 गेंदों में 16 रन बनाए और रोहित शर्मा ने 3 गेंदों में 12 रन बना के खेल को एक बूस्ट दिया है, स्टार्टिंग बूस्ट। अब भारत ने 10 ओवर में ही 100 रन का आंकड़ा छू लिया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। टीम इंडिया ने टेस्ट में सबसे तेज 100 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो भारत के नाम ही था। ये था 12.2 ओवर में 100 पूरे करने का, लेकिन अब ये सुधार किया गया है इसमें और 100 जो है वो 10 ओवर में कर लिए गए। और अगर बात करें 50 की, तो 50 तो 3 ओवर में ही हो गए थे मित्रों। यशस्वी जायसवाल ने बांग्लादेश के खिलाफ तो मैच में इस तरह की धुलाई, ऐसी धुलाई, ओहो अनबिलीवेबल। ये भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में हमने ये दिन देखने थे कि टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की धुलाई, ओहो अनबिलीवेबल किस्म की हिटिंग। और ऐसा इंटेंट तो मुझे पता था कि टीम इंडिया दिखाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बोला कि 5-6 के रन रेट से इंडिया को खेलना चाहिए और खेलेगा इंडिया, 5 और 6 के रन रेट से खेलेगा। लेकिन यहां तो 10 के रन रेट से चल रहा है हिसाब किताब। हर ओवर में 9-10, 9-10, 6-6, 7-7 फील्डर। ये T20 में नहीं लगाते। T20 में तो चलो फिर भी कंपल्शन होती है ना कि दायरे के अंदर आपने 4 फील्डर तो डालने। तो यहां पे तो है भी नहीं वो 7-7 फील्डर। 7-7 फील्डर जो हैं वो शुरू के ही ओवर है, 5-7 ओवर है, सारे के सारे बिल्कुल दीवार पे लगे हुए हैं, सारे के सारे बाउंड्रीज के साथ लगे हुए हैं। क्या जी, यहाँ पे जो आप बाउंड्री पे खड़े हो जाए, किसी ना किसी तरीके से चौके बचाओ, किसी ना किसी कहते सिंगल की खैर है, इनको अगर सिंगल करनी है तो करने दो, चौके बचाओ किसी ना किसी तरीके से। तो 6-6, 7-7 फील्डर अभी लगे हुए हैं बिल्कुल दीवार के साथ। तो ये T20 चल रहा है, T10 चल रहा है, ये क्या चल रहा है? ये बताओ यार मुझे जरा, ये क्या चल रहा है? ऐसी क्रिकेट तो हमने तो नहीं देखी और टेस्ट में तो बिल्कुल नहीं देखी। और 50 ये जो रिकॉर्ड है ये भी इंडिया ने, इसी साल इंग्लैंड ने जो बेसबॉल खेलते हैं उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। 26 गेंदों पे उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी साल का 2 महीने पहले जुलाई में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 26 गेंदों पे 50 का फास्टेस्ट बनाया था। 18 गेंदों में 50, 18 गेंदों में 50 ये इंडिया का अक्रॉस द फॉर्मेट फास्टेस्ट है। T20 में भी ऐसी धुलाई नहीं हुई कभी। T20 में भी ऐसी धुलाई नहीं हुई कि 3 ओवरों में 50 रन हो जाएं। तो जो इंग्लैंड वाले कहते हैं जी हमें देख के दूसरी टीमों ने भी तेज खेलना शुरू कर दिया है तो आपको देख के नहीं, टीम की जब जरूरत है तब उस तरह खेलने को कहते हैं कि जनाब आपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए खेला। वो इंग्लैंड का रिकॉर्ड भी तोड़ा, 24 गेंदों वाला, 18 गेंदों में 50, और अपना ही रिकॉर्ड जो इंडिया ने पिछले साल वेस्टइंडीज में खेलते हुए बनाया था 12.2 यानी 74 गेंदों पे 100 किया था, उसी रिकॉर्ड को खुद ही अच्छा कर दिया, खुद ही अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया। और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, अभी तो जरा 1-2 विकेट गिर गई, जायसवाल आउट हो गया, वरना अंपायर पता नहीं क्या पी के सोया हुआ है, वो गेंद में इतना गैप है वो आउट दे दिया पंत को,
वो तो खैर रिव्यू करके बचत हो गई है। टीम इतनी अच्छी हो, बैटिंग इतनी स्ट्रांग हो, माइंडसेट पता हो जी हम टॉप पे हैं, हम टॉप की टीम है, हमारे घर में इतना प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है, तो वी विल टीच देम हाउ टू प्ले क्रिकेट। और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज डूइंग विद बांग्लादेश नाउ। ठीक है, पाकिस्तान को हरा हरू के आगे हो, लेकिन हम आपको बताएंगे कि यहां पे क्रिकेट कैसे खेलनी है, और ये वो बता रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, और पूछ भी रहे हैं। पूरे के पूरे फील्डर जो है वो बाउंड्री पे लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं नजदीक तो आओ जरा थोड़ा बताएं आपको, लेकिन फिर भी छक्के जो है ऊपर से जा रहे हैं, फिर भी चौके जो है निकल के जा रहे हैं। रफ्तार जो रन्स किया वो नहीं रुक रही। इतनी शानदार और बेहतरीन किस्म का इंटेंट हमें तो याद नहीं है कभी देखा हो, याद भी हुआ ही नहीं है जो पहले कभी काम, तो फिर देखा कहां होना। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, ये पहली दफा ये काम हो रहे हैं। ये 3 ओवरों में 50, ये 60 गेंदों में 100, ये टेस्ट में की बात हो रही है भाईजान, टेस्ट की। जी हाँ, तो इस तरह की कमाल की बैटिंग, ओहो हो अनबिलीवेबल, धुएं निकाल के रख दी है। बिल्कुल 2 दिन की जो बारिश है, चलो ठीक है, हम बड़े उदास थे, बारिश होगी, मतलब मजा नहीं आ रहा, कोई एक्शन नहीं आ रहा, तो 2 दिन का हिसाब उन्होंने 3 गुना लगान के साथ आज जितने ओवर भी 15-16 ओवर जितने ओवर भी बैटिंग की है वो लगान के साथ वापस कर दी है। 16 ओवरों में 138। ये चल रहा है जनाब टेस्ट मैच, ये कोई T20 नहीं चल रहा। तो 2 दिन बारिश का उन्होंने कहा सूद समेत आपका हिसाब जो है वो सारा हम पूरा कर देते हैं। और अभी बांग्लादेश के 95 रन ऊपर हैं, और अगर ये पूरा सेशन हो गया तो 95 इंडिया के ऊपर हो जाएंगे। और दे हैव, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है उनकी, वो कह रहे हैं जी ऐसे मैच कैसे जाने दें हम, तो ये देखें मैच इंडिया का ही था, पहले भी इंडिया का ही था, अभी भी अगर बीच में से रिजल्ट वो निकाल सकते हैं तो इंडिया की मैच है। 2 दिन बारिश की वजह से 2.5 दिन, बल्कि आधा जो मैच है 15 में से 8 सेशन तो बारिश की नजर हो गए हैं, 8 सेशन बारिश की नजर हो गए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया इतना हावी चढ़ा हुआ है और बांग्लादेश उसको कोई समझ नहीं आ रही। सारे इधर उधर फील्डिंग पे, वो बाउंड्री पे खड़े हुए, किसी ना किसी तरीके से बचत हो जाए, लेकिन बचत यहां पे होती हुई नजर नहीं आ रही। और अगर इसी तरीके से अगला पूरा सेशन इंडिया खेल गया तो फिर कल बांग्लादेश की टीम होगी और भागता हुआ बुमराह होगा, सिराज होगा और स्पिनर्स होंगे, और बांग्लादेश दे वुड बी होपिंग कि बारिश जो है जो थोड़ी सी और आ जाए, किसी ना किसी तरीके से बचत हो जाए। इतनी कन्विंसिंग किस्म की, कमांडिंग किस्म की क्रिकेट बहुत भाई हमने तो नहीं देखी, और बता रहे हैं कि यस वी आर हियर एंड यू आर देयर। बेशक कि आप पाकिस्तान को हरा के आ गए, क्रिकेट में हमारा ये मुकाम है, आपका ये मुकाम है, और वो अल्फाज से नहीं बता रहे, जुबान से नहीं बता रहे, वो गेंद से बता रहे हैं और बल्ले से बता रहे हैं। गेंद से भी अभी पिच फ्लैट नजर आ रहा है आपको, तो पिच तो वैसा ही था। पिच में तो ऐसा नहीं है कि जनाब अभी इंडिया ने कर दिया 3 ओवरों में 50 और 60 गेंदों पे 100 कर दिया तो पिच ही ऐसा चल रहा है। तो उनको भी यहां पे उन्होंने 233 पे आउट किया, इसी पिच पे उनकी 10 विकेटें हासिल की हैं। तो गेंद से भी दिखा रहे हैं कि हाँ जी कैसे खेलते हैं, और बल्ले से भी बता रहे हैं कि हाँ जी आज आपको बताएं कि कैसे बैटिंग होती है। तो ये है जी कमाल। तो जिस तरह से वहां पे चौके छक्के लग रहे हैं, तो आप दोस्तों ने वीडियो को भी इसी तरह चौके छक्के मारने हैं और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को लाइक करिए आप। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप काफी बड़ी तादाद में 12-14 हजार दोस्त देख रहे हैं, तो दैट वुड बी अमेजिंग कि अगर आप लाइक कर देंगे वीडियो को। शानदार बल्लेबाजी की है और इस मुकाबले में 51 गेंदों पे 72 रन बना दिए। 12 चौके और 2 छक्के भी इसमें शामिल है और 16 ओवर में टीम इंडिया ने सिर्फ 2 विकेट खो के 138 रन बनाई है। टीम इंडिया की ओर से जो शानदार स्टार्ट देखने को मिला है, इसने बहुत सारे क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है, क्योंकि ऐसे स्टार्ट की और इतनी एग्रेसिव क्रिकेट की वो भी टेस्ट में भारत की टीम से उम्मीद नहीं थी इस मैच में। अगर शुभमन गिल की बात करें तो वो 36 पे 39 की पारी खेली है। अगर बात करें यशस्वी जायसवाल ने 51 में 72 की पारी खेली, जिसमें की 12 चौके और 2 छक्के शामिल है। रोहित शर्मा जो की कप्तान है, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी और 11 गेंद में 23 रन बना के 3 छक्के और 1 चौके के साथ ही आउट हो गए। शुभमन गिल आते हैं 36 गेंदों में 39 रन बनाते हैं, 4 चौके और 1 छक्का इसमें शामिल है। ऋषभ पंत 9 रन बना के आउट, विराट कोहली 47 बना के आउट हो जाते हैं 35 गेंदों पे, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। केएल राहुल ने 43 में 68 158 के स्ट्राइक रेट के साथ 7 चौके और 2 छक्कों के साथ रन बनाए और रविंद्र जडेजा ने 8 रन बना के अपना योगदान दिया। भारत की टीम 285 रन बनाने में कामयाब हुई 9 विकेट के नुकसान पे 34.4 ओवर में। भारतीय मैच जीता दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि ड्रॉ भी हो जाए। पर जो ताबड़तोड़ एग्रेसिव बल्लेबाजी भारत की तरफ से देखने को मिली है, इसने बांग्लादेशियों को चौंका दिया है। साथ में भारत के जो क्रिकेट फैन है वो भी काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि भारत इतनी शानदार बल्लेबाजी करेगा और इतना एग्रेसिव हम स्टार्ट लेके आएंगे, जिसे देख के पड़ोसी भी हैरान है कि ये वही बांग्लादेश की टीम है जो उनको व्हाइट वॉश करके गई थी और आज यहाँ ये भीगी बल्ली बनी हुई है। हालांकि मौसम थोड़ा बारिश वाला है, लेकिन इन्हें बारिश में भीगने तो कम से कम नहीं दिया गया है। लिहाजा भारत की
एग्रेसिव स्टार्ट की वजह से बांग्लादेश की टीम इस समय बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है, पर ये रिकवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये तो वक्त ही बताएगा। कुल मिला के जो स्टार्ट भारत की तरफ से मिला है और जो रिकॉर्ड तौर पारी खेली है, इसने एक क्रिकेट हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। साथ में एक नए जमाने की क्रिकेट इस समय भारत इंट्रोड्यूस कर रहा है दुनिया में, और मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत हो चुकी है टेस्ट क्रिकेट में भी, जहां T20 के रिकॉर्ड छोटे लगने लग जाते हैं और टेस्ट के रिकॉर्ड को मेन मान लिया जाता है। ऐसा ही भारत की टीम ने कारनामा किया है और मुझे लगता है कि फास्टेस्ट 50 और 100 का जो रिकॉर्ड भारत ने बनाया है, ये लंबे समय तक याद रखा जाएगा।